राधा माधव जय कुंज बिहारी कृपा करके घुटनों पर बैठें और माथे को जमीन में लगाएं। जब तक जयकारा होगा सब लोग घुटनों पर बैठें और माथे को जमीन में लगाएं। जय ओम कृष्ण परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड श्रीनाथ प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौरदाई की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री श्री लक्ष्मी नरसिंह
जगन्नाथ महाराज की जय, समवेद भक्त वृंद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय। गौर प्रेमानंद, ऑल ग्लोरी टू सिंह, ऑल ग्लोरी टू सिंह, ऑल ग्लोरी टू सिंह, ऑल ग्लोरी टू श्री गुरु नानक गुरु। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब सब लोग हाथ जोड़ें और मेरे पीछे बोलेंगे। हाथ जोड़ करके सब लोग मेरे पीछे बोलें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता था रूप, अध्याय 9 और श्लोक संख्या 15। आप सब लोग मेरे पीछे बोलेंगे, ठीक है। भगवान के शब्द बड़े सरल हैं, बहुत सरल हैं। मैं बोलूँगा, आप लोग मेरे पीछे बोलिए, ठीक है। बात नहीं, बिल्कुल शांत। सबको इशारा करिए चुप रहने का, बिल्कुल शांत। मेरे पीछे बोलिए। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ने यजन्तो मामुपासते, एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखान्। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ने यजन्तो मामुपासते, एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखान्। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ने यजन्तो मामुपासते, एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखान्। अब मेरे पीछे शब्दार्थ बोलिए। ज्ञान यज्ञेन, ज्ञान के अनुशीलन द्वारा, च भी अपि निश्चय ही अन्य लोग यजन्तः यज्ञ करते हुए मां मुझको उपासते पूजते हैं, एकत्वेन एकांत भाव से, पृथक्त्वेन द्वैत भाव से, बहुधा अनेक प्रकार से, विश्वतः मुखम विश्व रूप में। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं, वे भगवान की पूजा उनके अद्वैत रूप में, विविध रूपों में तथा विश्व रूप में करते हैं। तो हम सुनेंगे तात्पर्य, प्रभुपाद जी का तात्पर्य क्या है। श्रील प्रभुपाद की जय। ये श्लोक पिछले श्लोकों का सारांश है। भगवान अर्जुन को बताते हैं कि जो विशुद्ध कृष्ण भावनामृत में लगे रहते हैं और कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानते, वे महात्मा कहलाते हैं। तो भी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो वास्तव में महात्मा पद को प्राप्त नहीं होते, किंतु वे भी विभिन्न प्रकारों से कृष्ण की पूजा करते हैं। इनमें से कुछ का वर्णन
आर्त, अर्थार्थी, ज्ञानी तथा जिज्ञासु के रूप में किया जा चुका है। किंतु फिर भी कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो इनसे भी निम्न होते हैं। इन्हें 3 कोटियों में रखा जाता है। पहला, परमेश्वर तथा अपने को एक मानकर पूजा करने वाले। दूसरा, परमेश्वर के किसी मनोकल्पित रूप की पूजा करने वाले। तथा तीसरा, भगवान के विश्व रूप की पूजा करने वाले। इनमें से सबसे अधम वे हैं जो अपने आप को अद्वैतवादी मानकर अपनी पूजा परमेश्वर के रूप में करते हैं, और इन्हीं का प्राधान्य भी है। ऐसे लोग अपने को परमेश्वर मानते हैं और इस मानसिकता के कारण वे अपनी पूजा आप करते हैं। ये भी एक प्रकार की ईश पूजा है, क्योंकि वे समझते हैं कि वे भौतिक पदार्थ ना होकर आत्मा हैं। कम से कम ऐसा भाव तो प्रधान रहता है। सामान्यतया निर्विशेषवादी इसी प्रकार से परमेश्वर को पूजते हैं। दूसरी कोटि के लोग वे हैं जो देवताओं के उपासक हैं, जो अपनी कल्पना से किसी भी स्वरूप को परमेश्वर का स्वरूप मान लेते हैं। तृतीय कोटि में वे लोग आते हैं जो इस ब्रह्मांड से परे कुछ भी नहीं सोच पाते। वे ब्रह्मांड को ही परम जीव या सत्ता मानकर उसकी उपासना करते हैं। ये ब्रह्मांड भी भगवान का एक स्वरूप है। यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा जो व्याख्या है इसके अंदर से। बंद कर दो। तो आप लोग बड़े ध्यान से सुने। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा था क्या? पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा था कि जो लोग महात्मा हैं वे सदा श्री कृष्ण का ही कीर्तन करते हैं। महात्मा, जो महात्मा है वो सदा क्या करते हैं? श्री कृष्ण का कीर्तन ही करते हैं और श्री कृष्ण को ही भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। उस समय अर्जुन के मन में एक प्रश्न उठा। अर्जुन के मन में एक प्रश्न उठा कि यदि महात्मा लोग श्री कृष्ण का सदा कीर्तन करते हैं तो कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो महात्मा पद पर ना हो, परंतु फिर भी अपनी क्षमता के अनुसार श्री कृष्ण की ही दिशा में आगे बढ़ रहे हों। ये प्रश्न अर्जुन के मन में आया। अर्जुन ने पूछा नहीं भगवान से, लेकिन अर्जुन के मन में आया। तो भगवान अंतर्यामी है। अंतर्यामी होने के कारण श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्न को समझ गए। हाँ? तो इस श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा कि अन्य लोग ज्ञान यज्ञ के भी द्वारा मेरी पूजा करके उपासना करते हैं। महात्मा तो नहीं है। महात्मा तो सदा कीर्तन कृष्ण का ही गुणगान करते हैं। तो वे महात्मा तो नहीं है, ये तो भी ज्ञान यज्ञ के द्वारा मेरी पूजा करते हैं, भगवान कह रहे हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अन्य शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। अन्य शब्द का अर्थ है ऐसे लोग जो पहले बताए हुए लोगों से दूसरे हैं। इस प्रकार अन्य शब्द का अर्थ हुआ ऐसे लोग जो पहले बताए हुए लोगों से अलग हैं। अब यदि हम विचार करें पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने किस प्रकार के लोगों की चर्चा की थी, तो पता चलता है कि श्री कृष्ण ने महात्मा लोगों की चर्चा की थी। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अन्य शब्द का प्रयोग करके कहना चाहते हैं इस समय वे कुछ ऐसे लोगों की चर्चा कर रहे हैं जो महात्मा तो नहीं है, परंतु फिर भी महात्मा बनने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पर
श्री कृष्ण कह रहे हैं यजंतो माम उपासते। इसका अर्थ है कि जिस समय ये लोग ज्ञान यज्ञ करते हैं उस समय उनके द्वारा श्री कृष्ण की पूजा होती है और इस पूजा के प्रभाव से वे श्री कृष्ण की उपासना करते हैं। उपासना का अर्थ है निकट बैठना। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यद्यपि ये लोग महात्मा नहीं हैं और इनके अंदर ऐसी योग्यता नहीं है कि श्री कृष्ण के निकट आ सकें, परंतु फिर भी जिस समय ये लोग ज्ञान यज्ञ करते हैं उस समय ज्ञान यज्ञ के बल से ये श्री कृष्ण की पूजा भी कर लेते हैं और ये लोग श्री कृष्ण के निकट भी आ जाते हैं। तो पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा था नित्य युक्ता उपासते, अर्थात महात्मा लोग नित्य युक्त हैं अतः वे श्री कृष्ण की उपासना करते हैं। अर्थात वे लोग महात्मा होने के कारण सदा योग्य हैं कि वे श्री कृष्ण के सदा निकट रहते हैं। परंतु इस श्लोक में श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ये लोग महात्मा न होने के कारण नित्य युक्त नहीं हैं, अर्थात हर समय योग्य नहीं है कि श्री कृष्ण के निकट आ सकें, परंतु जिस समय ये लोग ज्ञान यज्ञ करते हैं उस समय इनके अंदर इतनी योग्यता आती है कि ये श्री कृष्ण के निकट आते हैं। अब ज्ञान यज्ञ क्या है? यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो लोग महात्मा नहीं हैं वे लोग श्री कृष्ण का गुणगान तो नहीं कर सकते हैं, परंतु ये लोग ज्ञान यज्ञ करते हैं। श्री कृष्ण का गुणगान तो नहीं करते हैं लेकिन ज्ञान यज्ञ करते हैं। तो पद्म पुराण के उत्तरखंड में नारद जी से 4 कुमारों ने कहा, नारद जी पंडितों ने ज्ञान यज्ञ को ही सत्कर्म माना है, वो श्रीमद् भागवत का प्रवचन है। ज्ञान यज्ञ का मतलब क्या है? श्रीमद् भागवत का प्रवचन, जिसका गान सुखदेव ने किया है। उसके शब्द सुनने से ही भक्ति ज्ञान वैराग्य को बड़ा बल मिलता है। तो ज्ञान यज्ञ का मतलब क्या है? श्रीमद् भागवत सुनना। उसमें क्या होता है? ज्ञान यज्ञ होता है और इससे क्या होता है? भक्ति ज्ञान और वैराग्य को बहुत बल मिलता है। सिंह की गर्जना सुनकर जिस प्रकार भेड़िए भाग जाते हैं, क्या सिंह की गर्जना सुनकर जिस प्रकार भेड़िए भाग जाते हैं, उसी प्रकार श्रीमद् भागवत की धुनी से कलियुग के सारे दोष नष्ट हो जाते हैं। तब प्रेम रस प्रवाहित करने वाली भक्ति ज्ञान और वैराग्य को साथ लेकर प्रत्येक घर में और प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में क्रीड़ा करेगी। तो पद्म पुराण के इस कथन से पता चलता है कि ज्ञान यज्ञ का अर्थ है महात्माओं के मुख से श्री कृष्ण के संबंध में प्रवचन सुनना। ठीक है ना? तो महात्मा वे हैं जो श्री कृष्ण के बारे में हमेशा बोलते हैं। अब दूसरे ऐसे महात्मा तो नहीं है कि बोले, लेकिन सुनते हैं वो, तो वे भी क्या करते हैं? भगवान के निकट आते हैं। महात्मा नहीं है लेकिन सुनने से क्या होता है? वे महात्माओं से जुड़ जाते हैं और इस प्रकार से भगवान के निकट आते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो लोग महात्मा नहीं हैं उनके पास अपनी कोई योग्यता नहीं है कि वे श्री कृष्ण की पूजा कर सकें अथवा श्री कृष्ण के निकट आ सकें, परंतु वे ज्ञान यज्ञ की विधि से श्री कृष्ण का पूजन भी कर पाते हैं और श्री कृष्ण के निकट भी आ पाते हैं। फिर हमने ये भी जाना कि ज्ञान यज्ञ का अर्थ है श्रीमद् भागवत को सुनना। ये बात समझने की है कि श्रील प्रभुपाद ने ये नियम बनाया है कि इस्कॉन के प्रत्येक मंदिर में प्रतिदिन प्रातः के समय श्रीमद् भागवत का श्रवण किया जाए। ज्ञान यज्ञ इस्कॉन के जितने मंदिर हैं, प्रभुपाद हमारे प्रभुपाद संस्थापक आचार्य इन्होंने नियम बनाया है। इस्कॉन के सभी मंदिरों में सवेरे क्या होगा? श्रीमद् भागवत का श्रवण किया जाए। इस प्रकार प्रतिदिन ज्ञान यज्ञ की विधि के द्वारा श्री कृष्ण का पूजन किया जाए और श्री कृष्ण के निकट आया जाए। गीता 18:70 में श्री कृष्ण कहते हैं कि वे घोषित करते हैं कि जो व्यक्ति कृष्ण तथा अर्जुन के इस संवाद का अध्ययन करेगा वो ज्ञान यज्ञ के द्वारा श्री कृष्ण की पूजा करेगा।
ये भी ज्ञान यज्ञ। क्या आप लोग सुन रहे हैं और मैं भगवद गीता पर प्रवचन दे रहा हूँ, ये भी ज्ञान यज्ञ। कृष्ण ने कहा है कि जो अध्ययन करेगा कृष्ण और अर्जुन के संवाद का, तो ज्ञान यज्ञ के द्वारा श्री कृष्ण की पूजा करेगा। इसका अर्थ है जो व्यक्ति गीता का अध्ययन करता है उसके द्वारा भी ज्ञान यज्ञ के द्वारा श्री कृष्ण की पूजा होती है। ये बात भी समझने की है कि श्रील प्रभुपाद ने अपने सभी मंदिरों में ये नियम बनाया है कि प्रातः के समय भागवत का श्रवण किया जाए और रात्रि के समय गीता का श्रवण किया जाए। तो सवेरे भी ज्ञान यज्ञ और रात में भी ज्ञान यज्ञ। इस प्रकार जो लोग महात्मा नहीं है वे भी ज्ञान यज्ञ के द्वारा श्री कृष्ण के निकट पहुंचने का कार्य कर सकते हैं ना। अब श्लोक में अगला शब्द एकत्वेन है, यानी ज्ञान यज्ञ के द्वारा मेरी पूजा करते हुए एकत्व की भावना से मेरे निकट आते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वे ज्ञान यज्ञ के द्वारा श्री कृष्ण की पूजा करते हुए ऐसे निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि श्री कृष्ण ही एकमात्र ईश्वर है। ज्ञान यज्ञ यानी भागवत का प्रवचन सुनोगे, गीता का प्रवचन सुनोगे तो निष्कर्ष क्या निकला? श्री कृष्ण ही एकमात्र ईश्वर है। चैतन्य चरितामृत आदि लीला 5:142 में कहा गया है, एकमात्र भगवान श्री कृष्ण ही परम नियंता हैं, अन्य सभी उनके सेवक हैं। वे जैसा चाहते हैं वैसे उन्हें नचाते हैं, है ना। एक अला ईश्वर कृष्ण और सब वृत्त, चैतन्य चरितामृत कहा गया। तो गीता में भी यही बात है, भागवत में यही बात है और चैतन्य चरितामृत में भी यही बात है। एकमात्र ईश्वर कौन है? श्री कृष्ण, है ना। भागवत 1:3-27 में श्री सूत गोस्वामी शौनक आदि मुनियों से कहते हैं कि सारे अवतार या तो श्री कृष्ण के पूर्ण अंश हैं या उनकी कलाएं हैं, परंतु श्री कृष्ण तो आदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। और जितने अवतार हैं श्री कृष्ण के अंश हैं या कलाएं हैं। श्री कृष्ण स्वयं क्या है? आदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। उक्त श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, भगवान के समस्त अवतारों ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विभिन्न लक्षणों का प्रदर्शन किया, परंतु आदि पुरुष श्री कृष्ण ने भगवान के संपूर्ण लक्षण प्रकट किए। इस प्रकार इस बात की पुष्टि होती है कि श्री कृष्ण अन्य अवतारों के उद्गम हैं। जितने अवतार हैं वो श्री कृष्ण से ही आते हैं। गीता में भी श्री कृष्ण स्पष्ट घोषित करते हैं कि उनके समान या उनसे बढ़कर कोई नहीं है। गीता में 7वें अध्याय का 7वां श्लोक, मद्दा परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय। 7वें अध्याय का 7वां श्लोक। भगवान कहते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझसे ऊपर कोई भी नहीं है। श्री कृष्ण ही सबसे ऊपर है और उनके ऊपर कोई नहीं है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो लोग महात्मा नहीं हैं वे ज्ञान यज्ञ के द्वारा अन्यों से श्री कृष्ण के महात्म्य को सुनकर इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि श्री कृष्ण ही एकमात्र परम पूर्ण पुरुष हैं, है ना। अब अगला शब्द है पृथक्त्वेन। वे ज्ञान यज्ञ के द्वारा मेरी पूजा करते हुए ऐसे निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि श्री कृष्ण ही सभी जीवों में पृथक पृथक परमात्मा के रूप में विराजमान है। ये भी समझना है? एकमात्र श्री कृष्ण है परमेश्वर, लेकिन सब जीवों के हृदय में पृथक पृथक के समान स्थित है। वे समझते हैं यद्यपि श्री कृष्ण एक हैं, परंतु वे सभी जीवों के अंदर परमात्मा के रूप में अपना इस प्रकार विस्तार करते हैं कि मानो परमात्मा श्री कृष्ण से पृथक है। एक ही श्री कृष्ण है, अपने धाम में रहते हैं, गोलोक धाम में रहते हैं। गोलोक एक निवसति अखिलात्म भूतो। गोलोक धाम में एक ही श्री कृष्ण रहते हैं, लेकिन सब प्राणियों के हृदय में अपना विस्तार करते हैं परमात्मा के रूप में, अलग अलग किस तरह, है ना। तो गीता 13:17 में श्री कृष्ण कहते हैं कि वे यद्यपि एक हैं परंतु फिर भी परमात्मा के रूप में वे सभी जीवों के हृदयों में पृथक पृथक के समान स्थित हैं। सबके हृदय में परमात्मा ऐसे हैं कि वो जैसे पृथक पृथक।
गीता 15:15 में श्री कृष्ण कहते हैं कि वे प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हैं और श्री कृष्ण से ही स्मृति, ज्ञान और विस्मृति होती है। उक्त श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, परमेश्वर परमात्मा रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है। उन्हीं के कारण सारे कर्म प्रेरित होते हैं। जीव अपने विगत जीवन की सारी बातें भूल जाता है, लेकिन उसे परमेश्वर के निर्देश के अनुसार कार्य करना होता है। जो उसके सारे कर्मों के साक्षी हैं, अतः वह अपने विगत कर्मों के अनुसार कार्य करना प्रारंभ करता है। अब पिछले जीवन में काम चल रहा है, तो पिछले जीवन में आपको पता नहीं कि आप क्या थे और आपने क्या काम किया, लेकिन भगवान परमात्मा के रूप में जानते हैं पिछले जीवन क्या आपकी क्या इच्छाएं थी। तो आपकी पिछले जीवन की इच्छा के अनुसार आपको जो है कुछ कार्य करने का अवसर देते हैं, है ना। इसके लिए आवश्यक ज्ञान स्मृति उसे प्रदान की जाती है, लेकिन वो विगत जीवन के विषय में भूलता रहता है। इस प्रकार भगवान न केवल सर्वव्यापी हैं, अपितु वे प्रत्येक हृदय में अंतर्यामी भी हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो लोग महात्मा नहीं हैं, वे ज्ञान यज्ञ के द्वारा अन्यों से श्री कृष्ण का महात्म्य सुनकर इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि श्री कृष्ण सभी जीवों के हृदयों में परमात्मा के रूप में उपस्थित हैं। अब अंतिम शब्द है बहुधा विश्वतो मुखम, ये भी ज्ञान यज्ञ के द्वारा मेरी पूजा करते हुए ऐसे निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि संपूर्ण विश्व श्री कृष्ण का ही शरीर है। ये तीसरी अनुभूति है, संपूर्ण विश्व श्री कृष्ण का ही शरीर है। वे समझते हैं यद्यपि श्री कृष्ण इस विश्व से अलग हैं, परंतु फिर भी विश्व श्री कृष्ण से अलग है। श्री कृष्ण इस विश्व से अलग है, लेकिन ये विश्व श्री कृष्ण से अलग नहीं है। प्रत्येक वस्तु श्री कृष्ण के शरीर का एक हिस्सा है, जैसे पृथ्वी। तो यहां पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वे अनेक प्रकार की भावनाओं के द्वारा श्री कृष्ण के विश्व रूप के निकट आते हैं। तो भागवत 8:5-32 में कहा गया है ये संपूर्ण पृथ्वी श्री कृष्ण का चरण है। हम लोग इस पृथ्वी में बैठे हैं, खड़े होते हैं, चलते फिरते हैं, तो पृथ्वी क्या है? श्री कृष्ण के विश्व रूप का चरण है, जिसमें सभी प्रकार के जीव भोजन प्राप्त करते हैं, पानी प्राप्त करते हैं और आश्रय प्राप्त करते हैं। ये पृथ्वी श्री कृष्ण का चरण होने के कारण सभी जीवों को आश्रय प्रदान करती है। अब श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वे अनेक प्रकार की भावनाओं के द्वारा श्री कृष्ण के विश्व रूप के निकट आते हैं। भागवत 8:5-34 में कहा गया है कि चंद्रमा श्री कृष्ण का मन है। अगर आप चंद्रमा देखते हैं आकाश में, तो आप सोचिए चंद्रमा क्या है? श्री कृष्ण का मन है, जो देवताओं को भोजन प्रदान करता है। ये जो चंद्रमा है ये देवताओं को भोजन प्रदान करता है। पृथ्वी हमको भोजन प्रदान करती है और चंद्रमा देवताओं को भोजन प्रदान करता है। देवताओं को भोजन और शक्ति और जीवन ये चंद्रमा ही प्रदान करता है। संपूर्ण वनस्पतियों को पोषण प्रदान करता है। कितनी जो औषधियाँ हैं, तो चंद्रमा के द्वारा ही उनमें वो गुण आता है औषधियों का। अलग अलग प्रकार की औषधियाँ अलग अलग प्रकार के रोगों को दूर करती हैं। तो उन औषधियों में ऐसा गुण कहाँ से आया? चंद्रमा से। चंद्रमा से आता है। चंद्रमा श्री कृष्ण का मन होने के कारण सभी जीवों को शीतलता प्रदान करता है। चंद्रमा क्या करता है? शीतलता प्रदान करता है। अब अग्नि क्या है? भागवत 8:5-35 में कहा गया है कि अग्नि श्री कृष्ण का मुख है, जो देवताओं के नाम पर आहुतियां ग्रहण करता है।
ये अग्नि शरीर में भोजन को पचाता है और शरीर में विभिन्न प्रकार के रस उत्पन्न करता है। हाँ? तो अग्नि आप देखते हैं, अग्नि आप जलाते हैं, हाँ? तो अग्नि का कितना उपयोग है, हाँ? हमारे जो है शरीर में भोजन को पचाता है। अग्नि जो है हमारे पेट में है, सबके पेट में अग्नि है, और जो खाया हुआ भोजन है वो कैसे पचता है, अग्नि पचाता है ना। तो ये अग्नि जो है श्री कृष्ण का मुख है। पृथ्वी को क्या बताया गया, श्री कृष्ण का चरण, चरण। चंद्रमा को बताया गया श्री कृष्ण का मन, है ना। और अग्नि को कहा गया श्री कृष्ण का मुख है ना। तो भोजन को पचाता है और शरीर में अनेक प्रकार के रस उत्पन्न करता है। अगर अग्नि ना हो पेट में तो भोजन नहीं पचेगा, और भोजन नहीं पचेगा तो शरीर में रस नहीं बनेंगे। अलग पूरे शरीर में जो रस जाता है, पोषण होता है शरीर का, वो नहीं होगा, है ना। फिर सूर्य क्या है, श्रीमद् भागवत 8:5-36 में कहा गया है कि सूर्य श्री कृष्ण का नेत्र है जो संपूर्ण विश्व को प्रकाशित करता है। क्या है, सूर्य नेत्र है, संपूर्ण विश्व को प्रकाशित करता है। जब तक श्री कृष्ण सूर्य के रूप में अपने नेत्र से देखते नहीं, तब तक कोई भी प्राणी नहीं देख सकता। सूर्य ही जो है कृष्ण का नेत्र है, और अपने सूर्य रूपी नेत्र से जब श्री कृष्ण देखते हैं किसी चीज को, तब हम देख पाते हैं। जो योगी शुक्ल गति में श्री कृष्ण के धाम में जाते हैं, वे सूर्य के ही मार्ग से जाते हैं। प्रलय काल में सूर्य के द्वारा संपूर्ण जल सोख लिया जाता है। सूर्य कितना शक्तिशाली है। जब प्रलय काल होती है तो 100 साल तक वर्षा नहीं होती, 100 साल तक वर्षा नहीं होती। तो जितना भी पानी है सब सूर्य सुखा लेता है, एक बूंद पानी नहीं रहता है ना। अब वायु क्या है, भागवत 8:5-37 में कहा गया है कि वायु श्री कृष्ण का श्वास है जो संपूर्ण प्राणियों को बल और जीवन प्रदान करता है। अगर आप सोचें कि हवा ये किसने बनाई, है ना। हवा में हमें जो है श्वास हम ले पाते हैं। अगर हवा ना हो तो क्या होगा, दम घुट जाएगा, मर जाएगा। तो हवा किसने बनाई, है ना। तो हवा जो चलती है वो श्री कृष्ण के श्वास है, श्री कृष्ण का श्वास है जो संपूर्ण प्राणियों को बल और जीवन प्रदान करता है। श्री कृष्ण श्वास लेते तभी हम श्वास ले पाते, अगर श्री कृष्ण श्वास ना लें तो हम श्वास नहीं लेते। श्री कृष्ण जब श्वास लेते हैं तो ये हवा चलती है, जब हवा चलती तो हम श्वास ले पाते हैं, है ना। तो सभी जीव वायु को उतना ही महत्व देते हैं जितना एक सेवक अपने राजा को महत्व देता है। वायु देवता को जो है राजा की तरह समझना चाहिए। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो लोग महात्मा नहीं हैं, वे ज्ञान यज्ञ के द्वारा अन्यों से श्री कृष्ण का महात्मा सुनकर अनेक प्रकार की भावनाओं से श्री कृष्ण के विश्व रूप के निकट आते हैं, है ना। तो हमने इस श्लोक की व्याख्या की है। तो इस श्लोक में भगवान ने उनकी चर्चा की है जो महात्मा तो नहीं है, महात्मा तो नहीं है, लेकिन महात्मा बनने की दिशा में चल रहे हैं, महात्मा बनने की दिशा में चल रहे हैं, है ना। तो वो क्या करते हैं, कौन बताएगा। महात्मा तो नहीं है, ये महात्मा बनने की दिशा में कार्य कर रहे हैं, तो क्या करते हैं, कौन बताएगा। ज्ञान यज्ञ, धन्यवाद। ज्ञान यज्ञ करते हैं, ज्ञान यज्ञ के द्वारा भगवान की पूजा करते हैं। अब ज्ञान यज्ञ क्या है, कौन बताएगा। ज्ञान यज्ञ क्या है, भगवान के बारे में सुनना, श्रीमद् भागवत सुनना, भगवत गीता सुनना,
तो ज्ञान यज्ञ है, यज्ञानाम, है ना। तो सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्तो श्रेयान द्रव्यमयाद यज्ञात ज्ञान यज्ञ परंतप। भगवान गीता के चौथे अध्याय का 33वें श्लोक में कहते हैं कि जितने प्रकार के द्रव्य यज्ञ हैं उनसे ज्ञान यज्ञ सबसे श्रेष्ठ है। द्रव्य यज्ञ में कई चीज़ें जो है प्राप्त की जाती हैं, कई चीज़ें इकट्ठी की जाती हैं, है ना। हवन सामग्री अलग है, अग्निकुंड अलग है, और मंत्र पढ़े जाते हैं, और यजमान होता है, और जो है ऋत्विज होते हैं। तो कई प्रकार के जो है लोग इसमें कार्य करते हैं द्रव्य यज्ञ। ठीक है, जितने प्रकार के द्रव्य यज्ञ हैं उनमें से ज्ञान यज्ञ सबसे श्रेष्ठ है। और सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्तो, जितने भी कर्म है सब समाप्त होते हैं कहाँ पर? ज्ञान में, ज्ञान में समाप्त होते हैं। तो आज के श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि जो महात्मा नहीं है तो श्री कृष्ण का गुणगान तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन ज्ञान यज्ञ के द्वारा भगवान की पूजा करते हैं। और ज्ञान यज्ञ का मतलब क्या है कि महात्माओं से वो श्री कृष्ण का जो है महात्मा सुनते हैं, श्री कृष्ण का गुण सुनते हैं। तो वे जो है महात्मा नहीं हैं, लेकिन तो भी महात्मा से सुन करके लाभ उठाते हैं, है ना। जो महात्मा होते हैं उनका लक्षण पिछले श्लोक में भगवान ने बताया। तो महात्मा का लक्षण क्या है, कौन बताएगा? वो हमेशा क्या करते हैं महात्मा? हमेशा गुणगान करते हैं कृष्ण का, बोलते हैं, है ना। महात्मा जो है सततम कीर्तयन्तु मां, पिछला श्लोक, सदा मेरा ही कीर्तन करते हैं। तो श्री कृष्ण का ही गुणगान करते हैं, तो महात्मा है। तो इतनी शक्ति सबके अंदर तो नहीं है कि श्री कृष्ण का गुणगान करें, है ना। लेकिन कोई व्यक्ति है जो है अगर फिर भी सुनता है तो श्री कृष्ण को वो भी जो है क्या करता है, अपने पास जो है करता है, श्री कृष्ण के पास वो भी पहुंच जाता है ना। तो उसको कहते हैं ज्ञान यज्ञ, है ना। तो इसलिए सवेरे होता है भगवद गीता ज्ञान यज्ञ, नहीं शाम को होता है श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ, और शाम को होता है भगवद गीता ज्ञान यज्ञ। तो प्रभुपाद ने नियम बनाया, इस्कॉन के जितने मंदिर हैं सब मंदिरों में क्या होता है, सवेरे श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ और शाम को भगवद गीता ज्ञान यज्ञ, है ना। इस प्रकार से सामान्य लोग जो है क्या है, महात्मा बनने की दिशा में आगे बढ़ गए। इतना बड़ा लाभ है। इस्कॉन के अलावा तो दूसरे मंदिर हैं तो वहाँ केवल दर्शन होता है ना, केवल दर्शन होता है ना। लेकिन दर्शन जो है अगर हम सुनते नहीं हैं तो दर्शन हमारा जो है पूरा नहीं होता है। भगवान का जो दर्शन है वो पूरा नहीं होता है। जब हम सुनते हैं तो हमारे पास वो आंखें आती हैं कि हम भगवान का दर्शन कर पाएंगे। तो इसमें फिर एकत्वेन पृथक्त्वेन और विश्वतोमुखम तीन बातें आई हैं। ज्ञान यज्ञ जो है जब कोई करते हैं तो एक तो उनको अनुभूति होती है एकत्व की, एकत्व की अनुभूति होती है। इसका क्या मतलब है, कौन बताएगा? एकत्व की अनुभूति होती है ज्ञान यज्ञ के द्वारा। ज्ञान यज्ञ के द्वारा उनको एकत्व की अनुभूति होती है। इसका मतलब यह है कि एकमात्र श्री कृष्ण ही ईश्वर है। एकत्व का मतलब एकमात्र श्री कृष्ण ही ईश्वर है। चैतन्य चरितामृत में एकला ईश्वर कृष्ण आर सब वृत्त। तो ज्ञान यज्ञ के द्वारा आपको श्री कृष्ण का ज्ञान सबसे पहले होता है इस रूप में कि एकमात्र श्री कृष्ण ही ईश्वर हैं, अन्य सब उनके सेवक। एकत्वेन, फिर पृथक्त्वेन, पृथक 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 अनुभूति भी होती है श्री कृष्ण की। इसका क्या मतलब है? सभी, हाँ,
सभी जीवों के हृदय में अलग अलग जैसे श्री कृष्ण हैं। आपके हृदय में है परमात्मा, तो वो आपकी ही बातों को जानते हैं और आपको ज्ञान देते हैं, स्मृति देते हैं और आपको भुलाते हैं। तो आपके साथ श्री कृष्ण वो आपके मित्र के रूप में रहते हैं, और इनके हृदय में श्री कृष्ण है परमात्मा, वो इनके मित्र की तरह रहते हैं। प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में वे उसी के मित्र की तरह रहते हैं। ये ज्ञान यज्ञ के द्वारा दूसरी अनुभूति होती है श्री कृष्ण की, कि वे सबके हृदय में परमात्मा के रूप में अलग अलग जैसे रहते हैं, एक ही हैं, पृथक के। फिर बहुधा विश्वतोमुखम, विश्वतोमुखम की अनुभूति होती है, तीसरी अनुभूति। इसका क्या मतलब? और कोई विश्वतोमुखम मतलब भगवान के विश्व रूप में सब कुछ समाया हुआ है। भगवान के विश्व रूप में सब कुछ समाया हुआ है। ये पृथ्वी जो है ये भगवान के विश्व रूप में क्या है? चरण है। ये पृथ्वी है भगवान के विश्व रूप का चरण है। तो चरण से आप आश्रय प्राप्त करते हैं। आप सब लोग जो है भगवान के चरण में, ये अनुभूति होगी। भगवान के चरण में हम अगर है तो कितनी सुरक्षा मिलती है। अगर पृथ्वी ना होती तो हमारी कैसे सुरक्षा होती? हम कहाँ बैठते हैं? आप बैठ नहीं सकते, आप खड़े नहीं हो सकते। अगर पृथ्वी ना हो तो आप क्या करें? ना आप बैठ सकते ना खड़े हो सकते, और आप भोजन भी नहीं कर सकते। भोजन भी उत्पन्न नहीं हो सकता, पृथ्वी से ही भोजन उत्पन्न होता है। पानी भी है आप रख नहीं सकते पृथ्वी के बिना। तो पृथ्वी से जो है आपकी सभी आवश्यकताएं पूरी होती हैं। तो भगवान का चरण है। और दूसरा क्या बताया भगवान के विश्व रूप में? चंद्रमा। चंद्रमा उनका मन है। हाँ, चंद्रमा मन है ना। तो पहले तो चंद्रमा के द्वारा रात्रि का अंधकार दूर होता था, लेकिन अभी आजकल शहरों में रात्रि का अंधकार दूर करने के लिए बिजली का प्रयोग होता है। तो हम लोग चंद्रमा का कोई महत्व नहीं समझते। ये चंद्रमा का महत्व है। अब रात्रि का अंधकार दूर करने के लिए चंद्रमा का हम प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन तो भी चंद्रमा का महत्व है। क्या महत्व है, कौन बताएगा? सब औषधियाँ। औषधियाँ कितने कितने प्रकार की औषधियाँ हैं, जड़ी बूटियाँ, उनमें कैसा कैसा गुण होता है। अभी तो हमारी नज़र में नहीं आती वो औषधियाँ, लेकिन ऐसी भी औषधियाँ हैं, ऐसी औषधियाँ हैं कि आपके शरीर में कितने बाण लगे हैं, कितने बाण लगे हैं, और आप सूंघ लेते हैं कि बस सूंघने मात्र से बाण निकल जाएंगे और घाव भर जाएंगे। ऐसी औषधि इतनी शक्तिशाली है। ये चंद्रमा के किरणों से ही जो अमृत होता है उससे ये औषधियाँ बनती हैं। और भी कई प्रकार की सब्जियां हैं, फल हैं, तो उनमें स्वाद कहाँ से आता है? चंद्रमा से। उनमें पोषण है, विटामिन कहाँ से आता है? चंद्रमा से आता है। कृष्णाम चौसठी सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। ये 13वां श्लोक है, 15वें अध्याय का 13वां श्लोक। गाम अवश्य च भूतानि धारयाम अहम ओजसा। पृथ्वी में मैं प्रवेश करके सब प्राणियों को धारण करता हूँ। और कृष्णाम चौसठी सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः, कि मैं रसात्मक चंद्रमा बन करके सब औषधियों को पोषण करता हूँ। तो चंद्रमा भगवान का मन है।
चंद्रमा शीतल, बहुत शीतल है चंद्रमा। तो पहले चंद्रमा के द्वारा ही लोगों का ताप दूर होता था, गर्मी। अभी आजकल तो पंखा भी है, गर्मी में पंखा चलाते हैं, और पंखा कभी इतनी गर्मी होती कि वो गर्म हवा, तो फिर कूलर भी चलाते हैं और एसी भी चलाते हैं। तो गर्मी दूर करने के लिए पंखा, कूलर, एसी हम लोग चलाते हैं। ये पहले ना तो पंखा होता था और ना कूलर होता था, ना एसी होती थी। तो फिर कैसे ठंडक मिलती थी? चंद्रमा की तरफ। दिन भर का ताप, शरीर में दिन भर का जो ताप होता था, गर्मी, वो चंद्रमा की किरणों में आप जब बैठें तो गर्मी दूर होगी। तो वो चंद्रमा में इतनी शीतलता कहाँ से आएगी? भगवान का मन है। भगवान का मन इतना शीतल है ना। तो चंद्रमा भगवान का मन है ना। तो ज्ञान यज्ञ के द्वारा जब आप भगवान का गुणगान सुनते हैं तो आपको अनुभूति होगी। कैसे अनुभूति होगी? कि संपूर्ण विश्व भगवान का शरीर है। पृथ्वी उनका चरण है, चंद्रमा मन है। और तीसरा क्या? अग्नि, अग्नि मुख है, अग्नि उनका मुख है। अब अग्नि आप हमेशा देखते हैं, हमेशा जलाते हैं, लेकिन कभी सोचा है कि किसने बनाई? अग्नि किसने बनाई? भगवान के मुख से निकली। अग्नि जो है भगवान के मुख से निकली। अग्नि का कितना लाभ है। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रिता प्राणापान समाहितः भुजाम्यन्नं च गतिः। वैश्वानर अग्नि, एक वैश्वानर अग्नि होती है और एक तो अग्नि होती है आप जलाते हैं, एक आग वो भी है। एक अग्नि होती है वैश्वानर अग्नि। वैश्वानर अग्नि हमारे शरीर में, ये कहाँ से आई? आप सोचिए, ये जो वैश्वानर अग्नि है ये कहाँ से आई? जैसे ही शरीर छोड़ता है तो शरीर ठंडा पड़ जाता है ना। और जब तक शरीर में श्वास चल रही है तो शरीर में ताप है, गर्मी है, वैश्वानर। तो वो भगवान ही जो है वैश्वानर अग्नि बन करके सभी प्राणियों के शरीर में भोजन को पचाते हैं। ये जो अग्नि है आप नहीं बता सकते कि कैसे शरीर में आती है। ये अग्नि ऐसी नहीं है। सामान्य अग्नि जो होती है तो अगर उसमें आप ईंधन ना डालें तो जल्दी जल्दी अपने आप बुझ जाएगी। लेकिन ये अग्नि कैसी है? अगर आप भोजन नहीं खाते तो और तेज हो जाती है। ये भोजन अग्नि हमारे शरीर में जो भोजन है ईंधन के समान है, तो भोजन को पचाती है अग्नि। अगर भोजन ना मिले, भोजन अगर आप ना खाएं तो वो अग्नि और बढ़ जाती है ना। अगर पेट भूख की अग्नि, आपको लगता है भूख की अग्नि में बड़ा हमें कष्ट हो रहा है, तो भूख की आग ये ऐसी नहीं है कि अगर भोजन आप ना डालें शरीर में तो भूख की आग शांत हो जाए, नहीं। सामान्य अग्नि में अगर आप ईंधन नहीं डालेंगे तो क्या हो जाएगी? बुझ जाएगी। ये वैश्वानर अग्नि ऐसी नहीं है कि ईंधन ना डालो तो बुझ जाएगी, बल्कि और तेज हो जाएगी और आपके पेट को जलाएगी। तो आपको जो है उससे बचने के लिए आपको भोजन डालना पड़ता है कि भोजन को पचाएगी तो आपका जो पेट है वो सुरक्षित रहेगा। अगर भोजन नहीं मिला
तो पेट को ही जलाएगा। और भगवान इस वैश्वानर अग्नि के रूप में सब प्राणियों के शरीर में रहते हैं। और जैसे जीवात्मा निकल जाता है शरीर से, तो वैश्वानर अग्नि भी निकल जाती है शरीर से, और शरीर क्या हो जाता है? बिल्कुल ठंडा। तो सब श्वास बंद हो जाती है, नाड़ी बंद हो जाती है, तो शरीर में बिल्कुल अग्नि नहीं रहती, ठंडा हो जाता शरीर। इस वैश्वानर अग्नि को कोई नहीं जान सकता, केवल भगवान ही करते हैं। तो पृथ्वी और चंद्रमा और अग्नि है, तो ये जो है भगवान का शरीर है। और क्या है? और भी कुछ बताया था भगवान का शरीर। वायु, सूर्य है लेकिन वायु होता है। वायु, तो ये वायु जो है भगवान के शरीर में क्या है? श्वास। भगवान के शरीर में श्वास। अगर कोई आपसे पूछे कि हवा कहाँ से आई, तो आप नहीं बता सकते, कोई नहीं बता सकता हवा कहाँ से आई। ये जो हवा है ये कहाँ से उत्पन्न होती है? भगवान की श्वास से उत्पन्न होती है। और भगवान श्वास लेते हैं तब हम श्वास लेते हैं। इस प्रकार से जो है ज्ञान लेने के द्वारा आप लोग संपूर्ण जगत को भगवान का शरीर समझते हैं। और सूर्य, हाँ, सूर्य भगवान का नेत्र है ना? सूर्य भगवान का नेत्र है, ये भी बताएं। तो सूर्य में जो है इतना ताप कहाँ से आया? अगर आप सोचें कि सूर्य में इतना ताप कहाँ से आया है, तो भगवान के नेत्र में। इतना प्रकाश कहाँ से आया सूर्य में? भगवान का नेत्र में। जैसे ये जो लाइट है, बल्ब है, ये इनमें इतना जो है प्रकाश कहाँ से आ रहा है? तो आप समझोगे भी ये बिजली घर से जो है सप्लाई आ रही है बिजली की। ये सूर्य में इतना प्रकाश कहाँ से आ रहा है? कोई ऐसा बिजली घर है क्या जो सूर्य को प्रकाश देता हो? इन बल्बों में जो है प्रकाश आ रहा है, तो बिजली घर से सप्लाई आ रही है। तो सूर्य के इस प्रकाश में कहाँ से सप्लाई आ रही है? भगवान का नेत्र, भगवान के विश्व रूप का ये नेत्र है। उसी प्रकार से जैसे आप देखते हैं बहुत से पर्वत, बहुत से पर्वत देखते हैं, है ना? तो भगवान के विश्व रूप के ये क्या है? ये उनके अस्थियां, अस्थियां। इतने पर्वत कैसे बने? अगर आप कोई कहे कि पर्वतों को किसने बनाया, कैसे बने पर्वत, तो क्या उत्तर है? भगवान के विश्व रूप के अस्थियां हैं। उसी प्रकार से नदियाँ, नदियाँ जो है जो बह रही हैं, ये कैसे बनी? कोई कहे किसने बनाई इन नदियों? कितना पानी आ रहा है, लगातार पानी बह रहा है, कहाँ से है? तो भगवान के विश्व रूप में नाड़ियाँ हैं। नाड़ियाँ, हमारे शरीर में जो नाड़ियाँ होती हैं ना, दिखाई भी पड़ती हैं, तो टेढ़ी मेढ़ी होती है, टेढ़ी मेढ़ी नाड़ियाँ होती हैं, है ना? तो भगवान के विश्व रूप में जो है ये नदियाँ क्या है? नाड़ियाँ हैं, नाड़ियाँ। इतने बड़े बड़े पेड़, इतने बड़े बड़े पेड़ जो होते हैं, किसने बनाए? कितने बड़े बड़े पेड़ हैं और कितनी संख्या में पेड़ हैं, आप सोच नहीं सकते, किसने बनाए? तो इसका उत्तर है भगवान के विश्व रूप के ये क्या है? रोएं, रोएं, रोम, ये, हाँ ये बाल, रोएं, क्या बोले, क्या बोले? भगवान के शरीर के रोएं, रोम। आपके शरीर में जो रोम है ना, ये वृक्ष जो है क्या है? भगवान के शरीर के रोम, रोएं।
तो पूरा पूरा जो जगत है ये भगवान का शरीर है। ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं, तो कितना बुद्धि है उनके पास कितनी बुद्धि है कि पूरी सृष्टि बनाते हैं ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी के पास वो बुद्धि कहाँ से आई? भगवान के विश्व रूप में जो बुद्धि है वो ब्रह्मा जी को प्राप्त है। भगवान की बुद्धि से ब्रह्मा जी ये कार्य करते हैं, सृष्टि का कार्य करते हैं। जैसे इंद्र है, उनके पास बड़ी शक्ति है, इंद्र के पास बड़ी शक्ति है ना। इंद्र की शक्ति से क्या होते हैं कि वो बड़े बड़े पर्वत को भी चूर्ण कर देते हैं। इंद्र की इतनी शक्ति है कि बड़े बड़े पर्वतों को चूर्ण कर सकते हैं। इंद्र के पास शक्ति कहाँ से आई? इंद्र की शक्ति जो है भगवान की भुजाओं से आई, भगवान की भुजा में शक्ति, तो वो इंद्र भगवान की भुजा है। समुद्र है, समुद्र में इतना पानी भरा है, कहाँ से आया इतना पानी? अगर कोई पूछे कि इतना पानी समुद्र में जो भरा है कहाँ से आया? भगवान की कुक्षी है। समुद्र क्या है? भगवान की कुक्षी है। पेट में जो कुक्षी होती है ना, कुक्षी, वहाँ पानी होता है ना, वो समुद्र क्या है? भगवान की कुक्षी है। क्या बोलते हैं आप लोग? कोख बोलते हैं ना, कुक्षी कोख है ना। ये जो हिस्सा है इसको क्या बोलते हैं? पेट के बगल का कोख बोलते हैं ना, कोख। जैसे बच्चा है तो माता की कोख में रहता है ना, तो भगवान की कुक्षी कोख में है। ये समुद्र है भगवान की कुक्षी है। जैसे बादल हैं, अब बादल को देखते हैं कितने मात्रा में बादल है, कितनी ज़्यादा मात्रा है बादलों में। कभी अगर एयरप्लेन में बैठो, हवाई जहाज में, तब देखो कितना बादल होता है, कितना बादल होता है। इतना बादल कहाँ से आया? बादल को भगवान का केश कहा जाता है, भगवान के केश बादल। भगवान के विश्व रूप में जो है संपूर्ण जगत है, तो वो इसमें एक प्रार्थना है, एक प्रणाम, जगत प्रणाम है, सिरस्तव निवास जगत प्रणाम है, कि हम अपने सिर को हमेशा आपके सामने सिर से प्रणाम करें। ये जगत आपका शरीर है, ये मान करके हम अपने सिर से आपको प्रणाम करते हैं। स्मृत्याम सिरस्तम निवास जगत प्रणाम है। जो प्रार्थना श्रीमद् भागवत में करी गई, इसमें ये कहा गया कि हमारा सिर हमेशा प्रणाम करे संपूर्ण जगत को आपका शरीर मानकर। चाहे समुद्र देखो, चाहे नदियाँ देखो, चाहे दृश्य देखो, चाहे पृथ्वी देखो, चाहे आकाश देखो, हर चीज़ को आप प्रणाम कर सकते हो भगवान का शरीर मान, तो भगवान के शरीर। तो ये जो है ज्ञान यज्ञ के द्वारा अनुभूति होती है भगवान के विश्व रूप में। भगवान के विश्व रूप में सब कुछ पहले से ही शामिल है, हर चीज़ भगवान के विश्व रूप के अंतर्गत है। भगवान के शरीर से बाहर कुछ भी नहीं। हम सब लोग जो है भगवान के शरीर में स्थित हैं। तो भगवान ने अपना विश्व रूप देखना है अर्जुन। अर्जुन ने सबको देखा विश्व रूप। भगवान के विश्व रूप में अर्जुन ने सब कुछ देखा, और भगवान ने कहा तुम जो कुछ देखना चाहो वो देख लो, विश्व रूप में देखा है।
अर्जुन ने जो है ये जानना चाहा कि इस युद्ध का परिणाम क्या होगा, तो विश्व रूप में वो भी दिखाया। युद्ध का क्या परिणाम होगा, जितने भी योद्धा हैं सब भगवान के मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। अर्जुन की इच्छा थी जाननी कि महाभारत युद्ध होगा या नहीं होगा, अगर होगा तो क्या परिणाम होगा। तो देखा द्रोण है, भीष्म है, जयद्रथ है, सब भगवान के मुखों में प्रवेश कर रहे हैं और सब जो है कैसे विनष्ट हो रहे हैं, सब भगवान के मुखों में जाकर के विनष्ट हो रहे हैं। तो भगवान के विश्व रूप में सब कुछ सुरक्षित है। 1000 साल पहले की घटनाएं इसी स्थान में जहां आप बैठे हैं, अगर आप देखना चाहो 1000 साल पहले यहाँ पर क्या था और क्या घटना हुई, तो विश्व रूप में आप वो भी देख सकते हैं। भगवान के विश्व रूप में सब कुछ सुरक्षित है। जैसे मान लो ये कैमरा होता है तो कैमरा में आ जाता है कि भाई कौन इस समय चल रहे हैं, सबका जो है कैमरा में आ जाता है, पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग आ जाती है। तो भगवान का जो विश्व रूप है वो बहुत बड़ा ये वीडियो रिकॉर्डिंग मशीन है, सबकी वीडियो रिकॉर्डिंग विश्व रूप में है। ये कैमरा तो बस थोड़ी सी जगह की वीडियो रिकॉर्डिंग थोड़े समय के लिए केवल सुरक्षित रखते हैं। तो भगवान का जो विश्व रूप है उसमें हर चीज़ की वीडियो रिकॉर्डिंग सुरक्षित है, और आप देखना चाहो, जो को देखना चाहो वो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग हम देख सकते हैं। 1000 साल पहले, 10,000 साल पहले, 10 करोड़ साल पहले इसी स्थान में क्या हुआ, कौन था, वो भी वीडियो रिकॉर्डिंग सब मिलते हैं। भगवान का विश्व रूप। तो भगवान के विश्व रूप की जो अनुभूति है यदि कैसे होती है, ज्ञान यज्ञ के द्वारा। आप भगवद गीता शाम को सुने, सवेरे भागवतम सुने, तो ये क्या हो गया, आपका ज्ञान यज्ञ हो गया, ठीक है ना। आज जो पुस्तक छप के आई उसमें विश्व रूप का ही जुड़ा हुआ है। आज जो हमारी पुस्तक छप के आई उसमें पूरा विश्व रूप का ही वर्णन है, 11 बार। तो ये जो है ज्ञान यज्ञ के द्वारा आप महात्मा नहीं बन सकते, ज्ञान यज्ञ के द्वारा आप जो है लाभ उठा सकते हैं महात्माओं से, आप सुन सकते हैं। तो ये गीता और भागवत सुनना है तो महात्माओं से सुनना है जो भगवान का गुणगान करते हैं। अब गीता की भी कई लोग गलत व्याख्याएं करते हैं, तो वो जो है महात्मा लोग नहीं हैं। अगर आप उन वैष्णवों के मुख से अगर भगवत गीता सुनेंगे या भागवत सुनेंगे तो उसमें फिर वो उनके अपने विचार उसमें घुसेड़ देते हैं, अपने विचार घुसेड़ देते हैं, तो फिर भगवान की महिमा उसमें फिर होती नहीं। तो भगवान को भी जो है जीरो बना देंगे, निराकार बना देंगे। इस प्रकार के जो है अवैष्णव लोग जो होते हैं वो भगवान की महिमा को घटा देते हैं, वो महात्मा नहीं होते। तो कृष्ण कथा जरूर सुनाते हैं लेकिन उसमें जो है वो ज्ञान यज्ञ नहीं होता, क्योंकि भगवान की महिमा को घटा करके जो है वो अपने विचार उसमें डाल देते हैं। ज्ञान यज्ञ तभी होता है जब आप परंपरा के द्वारा प्राप्त ज्ञान को सुनते हैं। तो हम लोग परंपरा के द्वारा बताते हैं, प्रभुपाद की पुस्तकों के आधार पर बताते हैं, तो जो है ज्ञान यज्ञ करते हैं। ये ज्ञान यज्ञ जो है सब प्रकार के द्रव्य यज्ञों से श्रेष्ठ है। सब प्रकार के द्रव्य यज्ञ होते हैं, जैसे अश्वमेध यज्ञ भी है, राजसूय यज्ञ भी है ना, ऐसे कई प्रकार के यज्ञ होते हैं, बड़े बड़े यज्ञ भी होते हैं। उन सबसे श्रेष्ठ क्या है, ज्ञान यज्ञ। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय, राधा पार्षद ललिता विशाखा गौरनिताई, सीताराम लक्ष्मण हनुमान, श्री श्री लक्ष्मी नरसिंह प्रहलाद महाराज की जय। हरे कृष्णा।